नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सनशाइन में स्वागत है। आज हम धन को आकर्षित कैसे करें बुक के पार्ट 2 पर बात करेंगे, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमीर बनने का रास्ता क्या है। हम ऐसा क्या करें कि हम अमीर बन जाएं, हमारे पास बहुत पैसा आ जाए और हम जो चाहते हैं वो सब पूरा कर सकें। अगर आपको भी ये सब चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। दोस्तों, सपोज आप एक प्रोफेसर हो और आपका काम है पढ़ाना। आप एक कॉलेज में पढ़ा ही रहे हो कि किसी ने आपको बताया कि आपके घर में आग लगी है। आप तुरंत घर पहुंचते हैं। आप देखते हैं कि सारा घर जल चुका है, आपकी सारी डिग्रियां भी जल चुकी हैं, लेकिन आप अभी भी पढ़ा सकते हो, अपना काम कर सकते हो, विद्यार्थियों की समस्या का समाधान कर सकते हो, क्योंकि जो डिग्री चोरी हुई है वो बस आपकी पढ़ाई का प्रतीक है। एक्चुअल जो आपकी नॉलेज है वो तो आपके माइंड में है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही आपकी अमीरी है। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि 1929 की आर्थिक मंदी के दौरान वह एक व्यक्ति को जानते थे जिसने उस मंदी में अपना घर, अपने जीवन भर की संपत्ति को खो दिया था। एक व्याख्यान के बाद लेखक की उससे मुलाकात हुई। उसने लेखक को कहा कि मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया है, लेकिन मैं इसे दोबारा प्राप्त कर लूँगा। जो मैंने गंवाया है वह प्रतीक मात्र था, जिससे मैं दोबारा अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकता हूँ। लेखक बताते हैं कि इसके बाद उसने कई साल तक उस व्यक्ति के जीवन पर नज़र रखा ताकि पता लगा सके कि उस व्यक्ति की सफलता की कुंजी क्या है। तब लेखक को पता चला कि उसने बाइबल में एक बात पढ़ी थी, पानी को सुरा में बदलो। इस वाक्य ने उस व्यक्ति की जिंदगी बदल दी। वह समझ चुका था कि दौलत, खुशी, स्वास्थ्य, मानसिक शांति पाने का तरीका क्या है। दोस्तों, बाइबल में सुरा का मतलब है आपकी इच्छा, आकांक्षा, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, और पानी का मतलब है चेतना। जैसे पानी को आप किसी भी पात्र में डालें वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, वैसे ही आप जो महसूस करते हैं, मानते हैं, वह आपके संसार में प्रकट हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने चेतन विचार के प्रति सजग रहें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको बनाती है। दोस्तों, बाइबल आपको सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान कैसे करें, कठिन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकले। यह आपको बताता है कि आप जीवन में सफल होने के लिए पैदा हुए हो। इस जीवन में आप जीतने के लिए पैदा हुए हो। दोस्तों, उस व्यक्ति का विश्वास कि वह पानी को सुरभ में बदल सकता है, मतलब वह अपनी वर्तमान इच्छाओं या आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है, दौलत दोबारा पा सकता है। वह रोज खुद से कहता कि मैं कर सकता हूँ और पूरी तरह से उस पर विश्वास करता। एक दिन वह किसी कंपनी का सेल्समैन बन गया। फिर जब वह अपने मालिक को अपने आइडिया के बारे में बताया कि कैसे हम इस कंपनी को और आगे लेके जा सकते हैं, तो उसका मालिक, उसका जो बॉस था, वो बहुत खुश हो गया और उसने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और कुछ ही समय बाद उसे कंपनी का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। दोस्तों, यह उस व्यक्ति का सकारात्मक नज़रिया ही तो था जिसने उसे फिर से अमीर बना दिया। इसलिए आज से, अभी से आप भी स्वयं से कहिए कि मैं भी अमीर बन सकता हूँ, मैं भी समृद्ध बन सकता हूँ, मैं भी पानी को सुरा में बदल सकता हूँ। और आज से मान कर चलिए कि आपको अमीरी का एक शाश्वत नियम मिल गया। दोस्तों, यह न्यूटन के थर्ड लॉ, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब आज हम जो भी हैं, मतलब हमारा जो प्रतिक्रिया है और वो हमारे आज तक की क्रिया का परिणाम है। आपके विश्वास, आपकी भावना व मान्यताओं का ही परिणाम है। इसलिए आप सफलता, संपत्ति, अमीरी, मानसिक शांति जैसे विचारों को सोचकर, मनन कर अपने विचार को बदल सकते हैं। और जब आप ये सब सकारात्मक विचार मन में लाएंगे तो आपके भीतर एक सकारात्मक बीज बनेगा, जिससे आपको सकारात्मक फल मिलेगा। आप अपने मन में जिस प्रकार के बीज बोते हैं उसी प्रकार का आपको फल मिलेगा। अगर आप नकारात्मक बीज बोएंगे, जैसे मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास घर नहीं है, तो इसका फल भी नकारात्मक ही मिलेगा। इसलिए सकारात्मक बीज बोएं, इससे आपको सकारात्मक फल मिलेगा और आप पाएंगे कि आप सच में अपनी मंजिल को पाने के करीब हैं। दोस्तों, लेखक एक और लड़की का एग्जाम्पल देते हैं जो किसी कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन अचानक उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। फिर उसे महीनों तक उसके पिता के साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ा, जिसके कारण उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसके पिता के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, वह सब कुछ हार चुकी थी।
तब लेखक ने उसे जादुई फार्मूला दिया पानी को सुरा में बदलने का। तब वह लड़की समझ गई कि इन भीतर झांक कर देखा कि उसने आंतरिक शरीर के भीतर उसकी मानसिक अवस्था क्या थी उसको देखा ही नहीं, जहां बहुत ज़्यादा द्वंद्व चल रहा था। फिर उसने ठानी कि वह सबसे पहले अपने अंदर की भावनाओं को शांत करेगी और फिर वह समझ गई कि सारा खेल हमारे माइंड का है और उसकी लाइफ कुछ ही महीनों में पहले जैसी हो गई। दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को पाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो नौकरी हो, पैसा हो या फिर किसी समस्या का समाधान चाहते हो, चाहे कुछ भी हो, आपके पास हजारों नकारात्मक थॉट्स आएंगे जो आपसे कहेंगे कि आप नहीं कर सकते, आपकी हिम्मत नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है। अपनी वर्तमान स्थिति को देखो, यही तुम्हारी असलियत है। लेकिन जब आप अपने भीतर को जान जाते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, तो आप इन नकारात्मक चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपने भीतर विश्वास को बनाए रखने में सक्षम हो जाते हैं और यही विचार आपका विश्वास बनता है जो आपको अच्छे कर्म की ओर प्रेरित करता है। लक्ष्य पाने के लिए उद्देश्य के प्रति प्रेम बहुत जरूरी होता है और प्रेम हमें सच्चे बने रहने की सीख देता है, क्योंकि जब आप किसी से सच में प्रेम करते हैं तो इसका मतलब ही है कि आप उसके प्रति ईमानदार हों। इसलिए अपने उद्देश्य के प्रति प्रेम जरूरी है और जब भी लगे जीवन में कि आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना आप कर सकते थे, तो हमेशा उस ईश्वर को याद रखें जिसने आपको इस दुनिया में लाया है और अपनी हर समस्या को उसको सौंप दें और अभी आप बस अपना कर्म करें और भरोसा रखें उस ईश्वर पर। खुद से कहें कि ईश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया है, ये गलत नहीं हो सकता, और अपने काम में तब तक लगे रहें जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। दोस्तों, अगर एक वाक्य में इस बुक का सार बताऊं तो ये है कि आप जैसा बनना चाहते हैं आज से अभी से वैसा सोचना शुरू कर दीजिए और मानकर चलिए कि आप वो बन गए हैं। उस पर पूरा विश्वास करिए और लगातार उसके लिए कदम उठाइए। अपने नकारात्मक भावनाओं को नज़रअंदाज करिए, आपको मनचाही सफलता मिलेगी। इसलिए रोज़ खुद से कहें, मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरे पास मेरा मनपसंद काम है, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ और खुशी से रहता हूँ, मेरे अंदर दूसरों को लेकर कोई गलत भावना या इरादा नहीं है, मैं सबकी खुशी चाहता हूँ और मैं अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। और आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आप बदल रहे हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों, आपको धन को आकर्षित कैसे करें बुक कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।